जय श्री राम। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहरहाल हम कल सोमवार है और सोमवार को क्या करें और क्या ना करें ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि कल विशेष दिन है। विशेष दिन इस संदर्भ में है कि प्रभु शिव का, भगवान शिव का, भगवान रुद्र का, कल जो है ना उनके प्रभु स्वयं प्रभु श्री राम, भगवान राम का गृह प्रवेश अयोध्या में हो रहा है। गृह प्रवेश इस संदर्भ में है कि जो राम लल्ला का मंदिर हुआ करता था वह 550 वर्ष पहले आतताइयों ने उसे विध्वंस कर दिया था, उसे गिरा दिया था। बाद में एक लंबी लड़ाई के बाद हालांकि बहुत सारी खूनी संघर्ष हुआ, ऐसा नहीं है। उसके बाद ये चीजें अदालतों में गई, अदालतों में जाने के बाद में एक लंबी लड़ाई हुई और अंततः जो है सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम लल्ला के पक्ष में फैसला सुनाया और आज वहां एक भव्य, अद्भुत, दिव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। और कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें यशस्वी कहा जाए, ज्ञानी कहा जाए, महापुरुष कहा जाए, इसमें कोई शक संशय वाली बात नहीं है, कल स्वयं प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा अपने हाथों से करेंगे भगवान का। और यह शुभ फल, शुभ दिन उन्हीं को प्राप्त हुआ है। बहरहाल कल क्या करे और ना करे 22 जनवरी को, तो ध्यान रखिएगा क्या करना है ना। 22 जनवरी को घर में 1-2 नहीं, कम से कम इतना दीपक जलाना है। अगर आप दीपक जलाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घरों में सुख समृद्धि का कारण बनेगा। तो मैं बताता हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, सभी घरों में दिया जलाना, उत्सव मनाने की तैयारी है, लेकिन दीपकों की संख्या जानना भी जरूरी है कि कितनी होनी चाहिए। यह आपको नॉलेज में आनी चाहिए कि दीपक कितना होना चाहिए, जिससे हमारे और आपको घरों में जलाने के तत्पश्चात फायदा मिलेगा। बहरहाल हम आते हैं मुद्दे पे, बिना समय गंवाए हुए चीजों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तब समझ में आएगा। देखो, अयोध्या में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह जो है संपूर्ण भारतवर्ष, यद्यपि दुनिया में लोगों को सिर चढ़कर बोल रहा है। भगवान राम के लिए लोग तरह तरह की वस्तुएं प्राण प्रतिष्ठा के लिए वेट कर रहे हैं। पूरे देश को 22 जनवरी को बेसब्री से इंतजार था और वह शुभ दिन कल आने वाला है, क्योंकि अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही होनी है। इस दिन भगवान राम के स्वागत के लिए पूरे देश में दीपावली के रूप में उत्सव मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पूरे देश में दीपावली की ही तरह उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए सभी सनातनियों, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि आपको भी उत्सव मनाना है, दीपक जलाना है, और जहां है आप वहीं पर रह करके आप दीपक जलाइए। अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को, अपने माता पिता को, अपने लोगों को प्रणाम कीजिए। लोग अपने घरों और मंदिरों को दियों से सजाएंगे। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने जा सकेंगे। लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को दिए कितनी संख्या में जलाना है, जिससे कि आपकी साधना सफल होगी। देखो, देवघर के पागल बाबा आश्रम में स्थित मुद्दल ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिषार्य पंडित नंद किशोर मुद्दल जी बताते हैं कि श्री राम मंदिर जो है करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और 550 वर्षों के बाद 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है, और वह भी कल श्री नरेंद्र भाई मोदी प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, है ना। तो 22 जनवरी को राम के स्वागत में पूरे देश में दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। सभी घरों में दिया जलाकर उत्सव मनाने की तैयारी है, लेकिन कितनी दिया जलाना है, कम से कम इसको आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीजों को और इसको विधि पूर्वक
दीपक जलाने वालों के घरों में सकारात्मक ऊर्जा का भाव होगा, प्रभाव होगा, और स्वयं माता जानकी जो कि लक्ष्मी जी हैं उनकी आप पर विशेष कृपा होगी। तेल या घी, कौन सा दीपक जलाना है याद रखिएगा, तेल का जलाना है या घी का जलाना है। तो देखिए सबसे बड़ा चीज है ना कि भारत जो है, भारत भूमि, इसमें आपका जो है घी का प्रावधान है, तेल का प्रावधान नहीं है, क्योंकि गाय का घी जो होता है शुद्ध माना जाता है। और गाय का जो पंचगव्य बनता है ना, पंचगव्यों में इसमें दूध, दही, घी, गोमूत्र, है ना, उसके बाद में गोबर, ये जो पांचों को मिलाकर के बनाया जाता है, तो समझ लीजिए कितना ये जो है से संपूर्ण मानवता को एक प्रकार का सकारात्मक ज्ञान भाव का प्रादुर्भाव रखता है। ठीक है, तो करना है कि कल जो है से तेल का दीपक नहीं जलाना है, घी का दीपक जलाना है अपने मंदिरों में और अपने घरों में भी। अपने आपके घर में अगर कुलदेव होंगे या कुलदेवी होंगी तो वहां पर आप जलाइएगा, याद रखिएगा। अब रही भाई की बात जो है कितनी दीपक जलाना है, कम से कम कितने दीपक होना चाहिए। देखो कम से कम जो है 11 दीपक जलाना है आपको। कितना दीपक जलाना है? 11 दीपक जलाना है। और उस ज्यादा में 111, 100 या फिर 108 दीपक जो है ना जलाना शुभ माना जाता है ना। कम से कम 11 या बहुत अगर आपकी इच्छा है तो 111 डालिए, जलाइए, या 108 दीपक जो है आपको जलाना है। और गाय के घी का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह दूर होती है और आपके घर में सुख, समृद्धि और की खुशहाली रहती है। इसलिए इस बात को आप नोट कर लीजिए और निश्चित तौर पर याद कर लीजिए। इसके बाद में राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते रहना है। ठीक है, इससे आपको बहुत बड़ी फायदा मिलने वाली है। तो कल सोमवार है सोमवार जो है भगवान शिव का भी दिन है और इस दिन जो है भगवान शिव के जिसे शिव मानते हैं अपना भगवान, ठीक है, भगवान शिव जिन्हें अपना भगवान मानते हैं वह है भगवान राम, है ना। जो राम का भी ईश्वर है वह कौन है? जो शिव का भी ईश्वर है वह राम है। ठीक है, और राम का भी जो है भगवान शिव कहते हैं कि मेरा भी अगर कोई ईश्वर है तो वह राम है। तो उनके सखा, ठीक है, कल जो है अयोध्या में 550 वर्षों बाद जो है मंदिर का बन चुका है। और कल भारत के यशस्वी, भारत के प्रगतिशील, भारत के सशक्त और अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल जो है स्वयं प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर के भगवान का आह्वान करेंगे। और वहां पर ध्यान रखिएगा, कल अपनी भारत भूमि में जितने भी देवता हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, यक्ष हैं, सारे लोग आएंगे और सब लोग प्रभु के उस मंदिर का दिव्य दर्शन का आनंद लेंगे और स्वयं माताएं भी आएंगी। इसलिए याद रखिएगा, कल आप सभी को अपने अपने घरों में अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करके निकलना है। और रात्रि में जो है ना 108 या 111 या 11 दीपक अपने क्षमताओं अनुसार घी का जलाना है। तो आप मुझे सुन रहे थे, मेरा नाम है सिकंदर कुमार और मेरा YouTube चैनल है टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।